Hello guys, how are you? Are you fine? Once again you are most welcome on your own YouTube channel CBSE classes by Goswami Iswarchandra. Till the date in class 9th in mathematics we have studied already till quadrilateral definitions as well as angle sum property of it. एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोग पढ़ चुके थे। अभी इस क्लिप में हम लोग उसके टाइप्स के क्वाड्रिलेटरल के अलग अलग टाइप्स को समझने जा रहे हैं और ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है क्वाड्रिलेटरल के अंडरस्टैंडिंग के लिए। इफ़ यू वांट टू गेट 100% ग्रिप ओवर क्वाड्रिलेटरल एंड इट्स चैप्टर, नेवर फॉरगेट टू वॉच द होल वीडियो, complete the video, means watch the video completely, means whole video you watch. If you watch it, I guarantee this chapter or this exercise particularly related to quadrilateral will become very much plum pudding for you. आपके लिए हलवा हो जाएगा, एकदम आसान हो जाएगा। तो इसको देखना मत भूले, पूरा का पूरा वीडियो देखें। आइए विदाउट डिलेइंग वी आर कमिंग टू द टॉपिक टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल में पहला ही टाइप हम लोग जानते हैं, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम को हिंदी में समांतर चतुर्भुज कहते हैं। और ये इसका सिंबल हो गया पैरेलल का साइन और ऊपर जीएम डाल देंगे, पैरेललोग्राम हो गया। इसको हिंदी में कहते हैं समांतर चतुर्भुज। समांतर या समानांतर, पहले चलता कहा जाता था समानांतर, अब कहा जाता है समांतर। तो समानांतर का मतलब ये होता है कि जब उनके आमने सामने का जो साइड्स होता है उनके बीच का अंतर या डिफरेंस हमेशा सेम हो, परपेंडिकुलर डिफरेंस, तो समानांतर हो गया उस नाम के आधार पे। और इंग्लिश का डेफिनेशन क्या बताता है, इसको ये कहते हैं कि ये क्वाड्रिलेटरल हुज अपोजिट साइड्स आर पैरेलल is called a पैरेललोग्राम। मतलब एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसका अपोजिट साइड्स पैरेलल हो उसको पैरेललोग्राम कहते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक इस तरह का फिगर ड्रॉ करते हैं, ए बी सी डी, इनके अपोजिट साइड्स, ए बी का अपोजिट साइड डी सी है और ए डी का अपोजिट साइड्स बी सी है और ये पैरेलल है, तो ये पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम के लिए कंडीशन है कि अपोजिट साइड्स मस्ट बी पैरेलल। डेफिनेशन के आधार पर इनकी प्रॉपर्टीज है जिसको आपको प्रूव करने को मिलती है। प्रॉपर्टीज में हम ये कहते हैं कि अपोजिट साइड्स आर इक्वल, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये प्रॉपर्टी है कि इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं, पहला। दूसरा, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट angles are equal, opposite angles are equal। तीसरा है sum of adjacent angles, sum of adjacent angles is 180 डिग्री। उसके बाद चौथा है diagonals bisect each other, diagonals bisect each other। ये प्रॉपर्टी को हम लोग आगे समझेंगे, कुछ इसमें थ्योरम भी आएगा। एक और डेफिनेशन इसमें ये आता है कि किसी क्वाड्रिलेटरल का अगर वन पेयर अपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल हो तो वो पैरेललोग्राम हो गया। ये तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है तो पैरेललोग्राम हो गया, इसके प्रॉपर्टीज हो गए। दूसरे डेफिनेशंस में एक डेफिनेशन यहाँ मैं लिखता हूँ, और अ क्वाड्रिलेटरल हुज वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स are equal and parallel, then it is a पैरेललोग्राम।
मतलब किसी क्वाड्रिलेटरल का, ये क्वाड्रिलेटरल मान लीजिए हो गया, इसका एक पेयर अपोजिट साइड, एक जोड़ा, दो जोड़े होते हैं ना अपोजिट साइड्स का, तो एक जोड़ा अगर इक्वल हो और साथ ही पैरेलल हो तो भी ये पैरेललोग्राम हो जाएगा। ये दूसरा डेफिनेशन बताता है पैरेललोग्राम का। पैरेललोग्राम का हम ये कह सकते हैं, ये ए है, ये ए और ये बी, दो डेफिनेशन हो गए। अब दूसरा है रोम्बस। रोम्बस क्या है इसको समझना, हिंदी में इसको कहते हैं समचतुर्भुज। सम का मतलब होता है बराबर और चतुर्भुज मतलब साइड्स, मतलब चार साइड्स कह सकते हैं। तो रोम्बस एक ऐसा पैरेललोग्राम होता है जिसके सभी साइड्स इक्वल होते हैं। तो इसको ऐसे कह सकते हैं, अ पैरेललोग्राम whose all sides are equal, whose all sides are equal, a parallelogram whose all sides are equal। अब इसकी प्रॉपर्टीज, रोम्बस की प्रॉपर्टीज, रोम्बस क्या करेंगे हम, ये पैरेललोग्राम के लिए था। रोम्बस ये है कि सभी साइड्स इसके इक्वल होंगे, जैसे ए बी सी डी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर डी सी बराबर ए डी। तो इसके प्रॉपर्टीज में सारे प्रॉपर्टीज इसके मिलते हैं, किसके, पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज मिलते हैं, क्योंकि यह भी एक पैरेललोग्राम है। यहाँ लिखा गया पैरेललोग्राम हुज ऑल साइड्स आर इक्वल। एक प्रॉपर्टी इसका ये है कि इसके डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। तो इसकी प्रॉपर्टी ये है, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर परपेंडिकुलरली। ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसका कि रोम्बस के डायगोनल्स जो होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं, जबकि ये जरूरी नहीं है कि पैरेललोग्राम के डायगोनल्स भी एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटे, लेकिन रोम्बस के डायगोनल्स एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते हैं। तो इस तरह से एक स्पेशल प्रॉपर्टी है इसकी, इसलिए इसकी जिक्र यहाँ की गई। रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होता है, इसकी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये मैंने लिखा। तीसरा है, हम इसको रेक्टेंगल लिखते हैं, जो आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ आपको जुदा तो नहीं कहेंगे, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा मिलेगा। तो रेक्टेंगल क्या है, तो ये भी एक पैरेललोग्राम है जिसका प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो। ऐसे कह सकते हैं, अ पैरेललोग्राम हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल, मतलब हर एंगल उसका राइट एंगल होता है। अब यहाँ जैसे राइट एंगल पैरेललोग्राम है, हर एंगल 90 डिग्री का होगा, तो ये आपका 90 डिग्री का हो गया। जैसे ए बी सी डी होगा, ए भी एक पैरेललोग्राम है, तो पैरेललोग्राम के सारे प्रॉपर्टीज़ को ये फॉलो करता है। बस एक चीज़ है कि इसका ए हर एंगल 90 डिग्री का होता है, तो ये आपका रेक्टेंगल हो गया। उसके बाद आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसमें आगे वाला है स्क्वायर। चौथा जो है वो स्क्वायर है। स्क्वायर क्या है, तो स्क्वायर एक तरह का रोम्बस होता है, तो हम कह सकते हैं रोम्बस, ये रोम्बस है हुज, रोम्बस का प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का हो जाए, हुज ईच एंगल इज अ राइट एंगल, मतलब रोम्बस का प्रत्येक एंगल राइट एंगल हो जाए तो वो स्क्वायर हो जाएगा। जैसे स्क्वायर में, रोम्बस में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं, स्क्वायर में भी सारे साइड्स इक्वल होते हैं। फ़र्क क्या है, तो इसका हर एंगल 90 डिग्री का होना कंपलसरी है। अच्छा, रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को ये फुलफिल करता है, क्योंकि ये रोम्बस है इसलिए रोम्बस के प्रॉपर्टीज़ को फुलफिल करता है। तो ये रोम्बस हो, मतलब स्क्वायर हो गया, स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं, रोम्बस के भी होते हैं तो इक्वल होंगे ही, और सारे एंगल्स 90 डिग्री का। इसके अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं रेक्टेंगल के, तो चूंकि पैरेललोग्राम के भी होते हैं इसलिए इसका अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे। अब स्क्वायर के बाद पांचवा नंबर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ट्रेपेजियम। इस पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है और इसको मैं थोड़ा सा आपको स्पेशली समझाऊंगा, इसलिए ऊपर की ओर करते हैं। स्टार्टेड। ट्रेपेजियम, अगला पॉइंट जो क्वाड्रिलेटरल में है वो ट्रेपेजियम है, जिस पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट है, अधिकांश लोगों के द्वारा ट्रेपेजियम को लेकर के बहुत सारा मतलब कन्फ्यूजन क्रिएट किया जाता है। मैं उस कन्फ्यूजन को दूर करना चाहता हूँ। लेट अस सी,
कैसे करते हैं, तो इसके डेफिनेशन से क्या कन्फ्यूजन दूर हो जाता है। ये डेफिनेशन आपको आसानी से हर जगह नहीं मिलेगा। अ क्वाड्रिलेटरल इन विच at least one pair of opposite sides are parallel is called a trapezium. ट्रेपेजियम सिंगुलर वर्ड है, इसका प्लूरल होता है ट्रेपेजिया। लेट अस सी ट्रेपेजिया, ये इसका प्लूरल है ट्रेपेजिया, और है ये ट्रेपेजियम सिंगुलर वर्ड, सिंगुलर फॉर्म है इसका ट्रेपेजियम और प्लूरल फॉर्म होता है ट्रेपेजिया। तो कैसा क्वाड्रिलेटरल ट्रेपेजियम होता है, तो जिसका कम से कम एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, जिसका कम से कम एक जोड़ा अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। जैसे इस तरह का फिगर हो, मान लीजिए ये फिगर ए बी सी है, ए बी सी डी है, ए बी सी डी, इसमें सी डी पैरेलल है ए बी के, तो हम कह सकते हैं कि ए बी सी डी इज़ अ ट्रेपेजियम। क्यों ट्रेपेजियम? क्योंकि इसमें एटलीस्ट वन पेयर जो कंडीशन है, सिंस लिख सकते हैं कि ए बी इज़ पैरेलल टू डी सी, तो एटलीस्ट वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, दिस इज वाई इट इज़ ए ट्रेपेजियम। तो एटलीस्ट कम से कम की बात की गई है कि कम से कम एक पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो। तो क्या किसी क्वाड्रिलेटरल में दोनों पेयर अपोजिट साइड्स पैरेलल हो तो ट्रेपेजियम होगा कि नहीं होगा? तो होगा, बिल्कुल होगा। ऐसे तो बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स अगर पैरेलल है तो उनको हम लोग पैरेललोग्राम कहते हैं, लेकिन वो ट्रेपेजियम भी होगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक पेयर एटलीस्ट अपोजिट साइड्स को पैरेलल होने की बात की गई है, इसलिए सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होते हैं। उस बात पे हम लोग फिर आएंगे कि कौन क्या होता है। अब उसके बाद होता है आइसोसेलिस ट्रेपेजियम। आइसोसेलिस ट्रेपेजियम, ये आइसोसेलिस ट्रेपेजियम क्या है, इसको समझने के बाद बाकी हम लोग इनके इंटर रिलेशनशिप को समझेंगे। तो ये एक ऐसा ट्रेपेजियम होता है जिसमें नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होते हैं, और ट्रेपेजियम इन विच नॉन पैरेलल साइड्स आर इक्वल, मतलब एक ऐसा ट्रेपेजियम जिसका नॉन पैरेलल साइड्स इक्वल होता है। जैसे मान लीजिए ये आप ट्रेपेजियम बनाए और ट्रेपेजियम में ये एक जोड़ा पैरेलल होना एकदम आवश्यक शर्त है, ये कंपल्सरी कंडीशन है। ए बी सी डी में ए बी मस्ट बी पैरेलल टू डी सी, लेकिन आइसोसेलिस होने के लिए ये तो ट्रेपेजियम होना ही चाहिए, मतलब अपोजिट साइड्स तो पैरेलल होना ही चाहिए एक जोड़ा, लेकिन जो नॉन पैरेलल साइड्स है उनका इक्वल होना जरूरी है। मतलब यहाँ ए डी मस्ट बी इक्वल टू बी सी, अगर ऐसा है तो ये आइसोसेलिस ट्रेपेजियम है, अन्यथा नहीं है। अब इनके बीच के इंटर रिलेशनशिप को हम लोग समझेंगे। इंटर रिलेशनशिप क्या है, तो जितने भी आप देखेंगे जितने भी रेक्टेंगल है सबके सब पैरेललोग्राम है, और जितने भी पैरेललोग्राम है सबके सब ट्रेपेजियम है। उसी तरह से जितने भी स्क्वायर है सबके सब रोम्बस है, और जितने भी रोम्बस है सबके सब पैरेललोग्राम है, और जितने भी पैरेललोग्राम है सबके सब ट्रेपेजियम है। तो इस तरह से हम लोग इस बात को लिख सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजिया। जितने भी पैरेललोग्राम्स हैं सबके सब ट्रेपेजिया हैं। उसके बाद है ऑल रेक्टेंगल्स आर पैरेललोग्राम। उसके बाद ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस। जितने भी स्क्वायर है सबके सब रोम्बस है। फिर ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम। अब कुछ बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? जितने भी रोम्बस है सबके सब पैरेललोग्राम्स है, जितने भी स्क्वायर्स है सबके सब रोम्बस है, जितने भी रेक्टेंगल्स है सबके सब पैरेललोग्राम है, और जितने भी पैरेललोग्राम है सबके सब ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ट्रेपेजिया जो है वो सबको अपने आप में कवर करता है। तो हम लोग एक फ्लो चार्ट में आते हैं। कैसा फ्लो चार्ट? तो लेटेस्ट ही हम लोग रेक्टेंगल को बनाते हैं। जितने भी रेक्टेंगल हैं वो क्या है? रेक्टेंगल जितने भी हैं वो पैरेललोग्राम है।
और जितने भी पैरेललोग्राम है सबके सब यहाँ ट्रेपेजियम हो गए, ट्रेपेजियम हो गए ये। अच्छा इधर आइए। अच्छा जितने भी स्क्वायर हैं, फिर स्क्वायर भी होता है, जितने स्क्वायर होते हैं वो सब के सब रेक्टेंगल होते हैं। तो स्क्वायर रेक्टेंगल हो गए, और फिर ये स्क्वायर जो है ये स्क्वायर आपको रोम्बस भी हो गए, और रोम्बस फिर पैरेललोग्राम हो गए, और जितने पैरेललोग्राम है फिर वो ट्रेपेजियम हो गया। तो इस तरह से ये देखिए एक तरह का मतलब ये भी एक क्लोज्ड फिगर बन रहा है। जितने स्क्वायर है सबके सब रेक्टेंगल है, क्योंकि रेक्टेंगल के लिए आवश्यक शर्त है अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर में भी अपोजिट साइड्स इक्वल है। प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का होना चाहिए, तो इसमें भी 90 डिग्री होता है। इसलिए ऑल स्क्वायर्स आर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल आर पैरेललोग्राम, ऑल पैरेललोग्राम आर ट्रेपेजियम। ठीक उसी तरह से ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस, क्योंकि स्क्वायर्स सभी स्क्वायर रोम्बस क्यों है, तो रोम्बस का सभी साइड्स इक्वल होना चाहिए, स्क्वायर का भी सभी साइड इक्वल होता है। और सारा रोम्बस पैरेललोग्राम होगा, क्योंकि यहाँ रोम्बस के डेफिनेशंस में पहले ही लिखा गया था कि ये पैरेललोग्राम ऑल साइड्स आर इक्वल। तो सभी रोम्बस पैरेललोग्राम है और सारे के सारे पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। इसका मतलब ये सब के सब स्क्वायर भी ट्रेपेजियम है, रेक्टेंगल भी ट्रेपेजियम है, पैरेललोग्राम भी ट्रेपेजियम है, रोम्बस भी ट्रेपेजियम है, ये सब के सब ट्रेपेजियम है। मतलब ट्रेपेजियम इनका बॉस है। ट्रेपेजियम के फॉर्मूला से हम सबका एरिया चाहे तो आराम से निकाल सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा हम नहीं कह सकते। ऐसे नहीं कह सकते कि ऑल ट्रेपेजिया आर पैरेललोग्राम्स, चाहे ऑल पैरेललोग्राम्स आर रेक्टेंगल और रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर, ऐसा नहीं हो सकता। बट नॉट वाइस वर्सा ऐसे लिख सकते हैं यहाँ, बट नॉट वाइस वर्सा, यहाँ बट नॉट वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब कि यही चीज़ हम उल्टा नहीं कह सकते हैं। कैसे उल्टा नहीं कह सकते हैं कि ऑल पैरेललो, जैसे ऐसे लिखा गया कि ऑल रोम्बस आर पैरेललोग्राम्स, तो इसका उल्टा नहीं लिख सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स आर रोम्बस, इसलिए लिखा गया बट नॉट वाइस वर्सा, मतलब इसका उल्टा नहीं हो सकता। अब एक अलग टाइप जो होता है क्वाड्रिलेटरल का, वो एक काइट होता है। काइट को समझ लीजिए, उसके बाद ये टाइप्स इसके खत्म हो जाएंगे, और उसके बाद आपको ये जो थियरम से इसमें वो दिया गया है वो समझना होगा। ये काइट क्या होता है इसको समझिए। ए बी सी डी ए, इसमें ए डी इक्वल है डी सी के और ए बी इक्वल है बी सी के। इसमें क्या है, तो लेट अस सी, ए डी इज इक्वल टू डी सी एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी। ये ए बी इज इक्वल टू बी सी। तो एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें दो पेयर एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो उसको काइट कहते हैं। तो ऐसे लिख सकते हैं, अ क्वाड्रिलेटरल हुज टू पेयर of adjacent sides are equal is called a kite। उसको काइट कहते हैं, मतलब जिसमें कम से कम दो जोड़े एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। कम से कम नहीं कहेंगे, मतलब एडजेसेंट साइड्स उसके दो जोड़े इक्वल हो तो वो काइट कहलाएगा। तो इस तरह से 5 इधर आए, एक इधर, 6 टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल हम लोगों ने पढ़ा। और on the same basis the exercise or the questions have been given, theorems are also given which are on the basis of congruency। congruency criteria समझ में आता है तो इसके theorems आप आराम से बना सकते हैं। फिर भी किसी तरह की कोई दिक्कत हो तो without any haggling or hesitation never miss to comment, subscribe the channel and comment also if you get any problem in any question, in any theorem, in comment you can put there. I will read that and explain once again. Thanks a lot. Bidding you bye.